सेकंड चैप्टर के अंदर कई सारे रिपोर्टर हिरोकावा क्लिनिक के बाहर इकट्ठा होते हैं और वो तभी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। उनको जो भी सबूत मिले उनके आधार के ऊपर 20 से ज्यादा लोगों का मर्डर कर दिया गया है। वो कहते हैं कि एक पेशेंट है जो भागते हुए देखा गया है। ये न्यूज सुन के आसपास के सभी लोग घबरा जाते हैं। उसके बाद हमको 3 पैनल देखने को मिलते हैं। कपड़े के ऊपर मोबाइल पड़ा होता है और उसके ऊपर खून लगा होता है। शायद ये मोबाइल आज़मी का था। और एक नाइफ पड़ा होता है। जहाँ पर भी ये तीनों चीजें पड़ी थी वहाँ पर भी खून लग गया था। उसके बाद हमको एक जार दिखाया जाता है जिसमें आज़मी की आंख पड़ी होती है। थर्ड पैनल में हम देखते हैं एक बॉडी पड़ी होती है जिसने नाज़ुको ने मारा था, जो वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर उसको इस्तेमाल करती है। उसके बाद हमको एक क्रीपी स्माइल देखने को मिलती है जो कि नाज़ुको की होती है। इसमें हम देखते हैं कि उसके होठ कटे हुए हैं और उसका फेस देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तो अगले पैनल में हम देखते हैं कि नाज़ुको टीवी के सामने नाच रही होती है और वो बोलती है कि टीवी पे सब उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही जल्द सब मुझसे डरेंगे और मेरे कब्जे में होंगे। और हम साथ में देखते हैं कि वहाँ पर काफी हथियार पड़े होते हैं मोबाइल के साथ और सभी पे ऊपर खून लगा होता है। नाज़ुको की हंसी इतनी ज्यादा डरावनी होती है सामने वाला घबरा जाए। उसके बाद कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। काजुया और साकी और नारुतो की ओर चली जाती है। उसके बाद साकी उसको बोलती है कि नाज़ुको इतनी घिनौनी होने के बाद भी वो स्कूल क्यों जाती थी। उसको इतना बुली करने के बाद भी वो ऐसे हरकतें करती थी कि सच में पागल थी। जिसके जवाब में अराता बोलता है कि कोई भी इंसान वैसा होगा, सिंपल सी बात, वो बुली तो होगा ही। तो इन सभी की बातें सुनने से हमको ऐसा लगता है कि इनकी सोच कितनी घिनौनी है और ये सब सोच रहे होते हैं कि इतने टाइम के बाद अब ये नाज़ुको हमसे क्यों बदला लेने के लिए आई है। उसको वैसे भी कैद करके रखा गया था। सभी इस बात पे बहस रहे होते हैं। तो आकी बोलती है कि तुमको पक्का यकीन है कि ये नाज़ुको ही है कि कोई और नहीं हो सकती? क्या हम सब में से कोई नाज़ुको के कांटेक्ट में रहा है? क्या तुम सच में सोचते हो कि ये नाज़ुको है? उसके बाद काजुआ बोलता है कि हमको पक्का यकीन नहीं है कि ये नाज़ुको ही है। लेकिन फोन कटने से पहले उसकी आवाज बच्चे से जैसे साउंड कर रही थी। उसके बाद ये सभी हैरान हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि बच्चे की तरह? वो बिल्कुल चेंज भी नहीं हुई है। वो हमेशा कुछ न कुछ हरकतें करती रहती थी और कुछ न कुछ बकती रहती थी। वो अपने एटीट्यूड में ही रहती थी और वो दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं समझती थी और वो बिल्कुल भी नहीं बदली। नारुतो कहता है नायोको के पास आज़मी का फोन जरूर होगा, है ना? काजुया बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि उसके पास अभी भी फोन होगा। उसके बाद नारुतो कहता है कि हम उसको जीपीएस से ट्रैक कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले नाज़ुको को पुलिस ढूंढे, हम नाओको को ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम उसको मार डालेंगे। इस घटना को हम इस तरह दिखाएंगे कि नाज़ुको ने अपना ही मर्डर कर लिया हो। ये बात सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद साकी जोर से बोलती है क्या मार दें? तो बोलता है एकदम चुप, अपनी आवाज को धीमा रखो। हाँ, आसपास काफी लोग हैं, तुमको कोई सुन भी सकता है। उसके बाद एक इंसान को घूर रहा होता है जिसने साकी की वॉइस सुन ली थी। साकी, काजुया और अराता ये देख के डर जाते हैं। ये तो हिरोकावा ऑफ द ईयर है। उसके बाद साकी घबराते हुए हंसने की एक्टिंग करती है। ओ बोलती है ओ हाँ, वो वीडियो कैरेक्टर मर गया है। ये सुन के वो चला जाता है। फ्यूनरल शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है, जल्दी से इकट्ठा हो जाओ, सब बोल के ईयर हेड वहाँ से चला जाता है। जाते जाते बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये बच्चे यहाँ पर वीडियो गेम के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है। ईयर हेड के जाने के बाद साकी बोलती है ओ यार, हम पकड़े ही जाते बाल बाल बचे। नारुतो कहता है ओ इडियट, हमको थोड़ा सावधान से काम लेना होगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता तुमने ऐसी चीज बोली। मेरा कहने का मतलब है कि आप नायोको को मार देंगे। उसके बाद नारुतो कहता है कि एक यही चीज है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नायोको को पकड़ भी लेते हैं तो भी वो एक पेशेंट की तरह उसके साथ रिएक्ट करेंगे। वैसे भी नायोको बीमार है। मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक भी हो जाता है, उसके बाद भी कुछ टाइम बाद वो फिर से भागने की कोशिश करेगी। उसके बाद वो हमको फिर से टारगेट करने की कोशिश कर सकती है। हम हमेशा ऐसे ही उसके डर में तो नहीं रह सकते। अब तो मैं उसको मार के रहूंगा, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। की बातें सुनकर साकी हैरान हो जाती है। अराता बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अराता साकी को बोलता है इसमें गलत ही क्या है, वो लड़की हमारी दुश्मन है। अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो ये सब काम हमारे ऊपर छोड़ दो। मुझे लगता है कि ये सब काम हम लड़कों को ही करने चाहिए। साकी पर के अलावा कुछ नहीं बोल पाती।
काजुया अराता और नारुतो को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोच रहता है कि ये तो बिल्कुल पहले की तरह है। और तभी हम दूसरे पैनल में देखते हैं कि ये सब लोग नारुतो को परेशान कर रहे थे और उसको बुली कर रहे होते हैं। नारुतो के कपड़े और उसके बाल काट दिए होते हैं, शर्ट लगभग खुली हुई थी। अराता साइड में खड़ा हुआ हंस रहा होता है और बाकी के सभी लोग वहाँ पे खड़े देख रहे होते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि वो सबको क्यों टारगेट कर रही होती है और इससे ये भी पता चलता है कि ये सब कितने गिरे हुए इंसान हैं। काजुया ये सब चीज़ें याद कर रहा होता है और वो सोचता है कि उस समय मैं उसकी हेल्प क्यों नहीं कर पाया, इनको क्यों नहीं रोक पाया। और तभी नारुतो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए काजुए से फोन मांगता है। नारुतो कहता है आज़मी और तुम एक दूसरे को मेल करते हो, मुझे अपना फोन दो, हम नारुतो को इस फोन के साथ पकड़ेंगे। काजुया अपना फोन देने में हिचकिचा रहा होता है और ये देखते हुए अराता बोलता है कम ऑन यार, उसको फोन दे दो, हमें टारगेट किया जा रहा है, तुमको पता नहीं। काजुया कहता है कि जरा रुको, मुझे अपना फोन ऑन तो करने दो। जैसे ही काजुया अपना फोन ऑन करता है और तभी पंपकिन नाइट ने उसको एक प्राइवेट मैसेज किया होता है। देख के काजुया बोझा डर जाता है। पंपकिन नाइट इतने में ही साकी बोल पड़ती है। वो उसके फोन में देखती है और बोलती है ये लड़का मुझे भी फॉलो कर रहा है, ये देखो इसने मुझे कल फॉलो किया था। जिसे देखकर वो दोनों भी अपना फोन निकाल लेते हैं और दिखाते हैं कि हम सभी को एक नया फॉलोवर मिला है जो कि सेम है। उसके बाद ये सभी देखकर इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो एकदम से कांपने लग जाते हैं। उसके बाद साकी बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, हमें एक ही वक्त पे सभी को फॉलो कैसे किया गया। साकी बोलती है कि ये नाओको है। बाद सभी डरते हुए सोच में पड़ जाते हैं और साकी बोलती है क्या तुमको पता है कि उसको क्या चीज क्रेजी बनाती है? वो हैलोवीन का पंपकिन था। ये सुन के सभी इतना ज्यादा डर जाते हैं कि साकी तो चीख ही पड़ती है। वो रोते हुए बोलती है हमने जो भी पास्ट में उसके साथ किया है उसी कारण हमारे साथ हो रहा है। अब वो आ रही है हम सबसे बदला लेने के लिए, ये हमारे पापों का कायक्रम है। ये बोलकर साकी वहाँ से एकदम से भाग जाती है। सब उसको पुकार रहे होते हैं। काजुया को साकी के लिए बहुत ही बुरा लगता है। नारुतो बोलता है क्या बकवास है यार, नाओको यहीं छुपी होगी, हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन साकी हमारे लिए एक अच्छा चारा जोर हो सकती है नाओको को बाहर निकालने के लिए। हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, साकी हमारी मदद करेगी इसमें। और तभी नारुतो वहाँ से भाग जाता है साकी के पीछे। इसके कारण उन दोनों को भी आना पड़ता है। तीनों मिलकर उसको साकी को ढूंढने लग जाते हैं। वो हर जगह उसको ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उसको साकी कहीं नहीं मिलती। नारुतो इधर उधर देखते हुए बोलता है आखिर साकी भाग कहाँ गई? नारुतो बोलता है कि अलग अलग हो जाओ और साकी को ढूंढो जितनी जल्दी हो सके। तभी नारुतो ये बोलकर दूसरे रास्ते चला जाता है और वो दोनों भी अलग अलग होकर उसको ढूंढने लग जाते हैं। साकी अकेले बैठे सीढ़ियों पर रो रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी होती है, बार बार बड़बड़ा रही होती है आखिर क्यों मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। और तभी जब ये बोल रहे होते तो पीछे से कोई आकर सुन लेता है। तुम मरना नहीं चाहती, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वो पीछे मुड़ के देखती है तभी वहाँ पर दिखता है ईयरहेड। ईयरहेड साकी को घूर रहा होता है और साकी वहाँ से निकल जाती है और बोलती ईयरहेड इसको भी अभी आना था। और जब वो जाने की कोशिश करती है और ईयरहेड बोल पड़ता है अगर मैं गलत नहीं हूँ जो मरा है वो तुम्हारा दोस्त था, वो भी जूनियर हाई स्कूल से। क्या ये सच है? आखिर तुम इतना चुप क्यों? क्या तुमको उसकी मौत के बारे में कुछ पता है? आज़मी की डेथ नहीं हुई थी, क्या ये सच है? उसकी डेथ एक्सीडेंट नहीं थी। क्या तुम और तुम्हारे दोस्त उसके बारे में कुछ जानते हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। और साकी तभी पीछे मुड़ के बोलती है क्या बोला तुमने? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। उसके बाद जो मैंने देखा वो एकदम से घबरा जाती है और देखती है कि ईयरहेड के सर के आर पार नाइफ घुसा होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। और इससे पता चलता है कि ईयरहेड नहीं बच पाए, कोई चांस नहीं है उसके बचने का। इससे ईयरहेड मर जाता है जिससे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। तो और साकी पूरी तरह से घबरा जाती है और वो डर जाती है देखकर। और पंपकिन नाइट उसको देख रही होती है। उस बंदे की दर्दनाक मौत देख के साकी घबरा जाती है। पंपकिन नाइट साकी को देखकर बोलती है साकी यू आर नेक्स्ट, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। उसके बाद चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो मुझे बताना कमेंट करके तुमको कौन सा सीन ज्यादा क्रीपीएस्ट लगा।
जानता हूँ कि ये चैप्टर जल्दी खत्म हो गया। गाइस आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा? साकी मर जाएगी या फिर इसके दोस्त उसको बचा लेंगे या फिर उसको बचाने से पहले ही वो खुद मर जाएंगे? अगर आपको ऐसी स्टोरी और देखनी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो जल्दी आने वाला है, तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो।